एक समय की बात है, एक शांत गांव में 3 भाई रहते थे, अयान, बिलाल और दानियाल, जिन्हें उनकी अटूट एकता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जितना वे एक दूसरे से प्यार करते थे, उससे ज्यादा वे अपनी माँ अम्मा से प्यार करते थे, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले ही उन्हें पाला था। अम्मा दिन रात काम करती थीं, अपने आराम का बलिदान देती थीं और जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ दे देती थीं ताकि उनके बेटों को किसी चीज की कमी न हो। उनके बेटे उन्हें पूछते थे, वे उनके पैरों में बैठते थे, उनके हाथ से खाना खाते थे और कभी भी बिना उनकी सलाह के कोई फैसला नहीं लेते थे। लेकिन समय हमेशा की तरह आगे बढ़ता गया। भाइयों की शादियां हो गईं, अयान की रानी से, बिलाल की ज़ेबा से और दानियाल की फरीहा से। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, घर हंसी और प्यार से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पत्नियां शक के बीज बोने लगीं। अम्मा अयान से ज्यादा प्यार करती हैं, ज़ेबा ने फुसफुसाया। वो दानियाल को खास खाना क्यों देती हैं? रानी ने कहा। शायद वो सिर्फ बिलाल के लिए पैसे बचा रही हैं, फरीहा ने जोड़ा। उनकी फुसफुसाहट झगड़ों में बदल गई। भाई अपनी पत्नियों के प्यार और अम्मा के प्यार के बीच फंसे अम्मा पर शक करने लगे। तनाव बढ़ा, आरोप लगने लगे। जो घर कभी शांत था अब युद्ध का मैदान बन गया। अम्मा टूटा हुआ दिल लेकर विनती करने लगी, मेरे बेटों, इन छोटी छोटी बातों को तुम्हें अलग मत करने दो, साथ रहो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उन्होंने एक ही जमीन पर 3 घर बनाए और अम्मा जैसे कोई कागज फाड़ दिया गया हो, हर महीने एक घर से दूसरे घर भेजी जाने लगी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन फरीहा ने उन पर अपने सोने के कंगन चुराने का इल्जाम नहीं लगा दिया। मैंने अम्मा को अपने कमरे में देखा, उसने कहा, सिर्फ वही ले सकती थीं। दानियाल विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वह चुप रहा। अगले महीने ज़ेबा ने दावा किया कि अम्मा ने उसे पड़ोसियों के सामने अपमानित किया। उन्होंने मुझे आलसी और बुरी पत्नी कहा। वह रोई। बिलाल नाराज हो गया और अम्मा से बात करने से मना कर दिया। फिर अगले महीने एक दिन रानी चिल्लाई, अम्मा ने मोमबत्ती से मेरी साड़ी जलाने की कोशिश की। वो हमारा घर बर्बाद करना चाहती हैं। अयान खड़ा रहा, चुप, उलझन में, लेकिन अपनी माँ की रक्षा करने के लिए साहस नहीं जुटा सका। अम्मा ने कभी अपने बचाव में एक शब्द नहीं कहा। उनका दिल पहले ही टूट चुका था। फिर एक रात सच सामने आने लगा। उनकी पुरानी पड़ोसी नानी बी ने तीनों बहुओं को कुएं के पास हंसते हुए सुना। फरीहा, तुम्हारा सोने के कंगनों के लिए रोना तो ऑस्कर के लायक था। ज़ेबा, अम्मा पर चुगली का इल्जाम लगाना कमाल था। और रानी, मोमबत्ती वाला ड्रामा, वाह, वो जल्द ही हमारे जीवन से बाहर हो जाएगी, रानी ने कहा, और हमें अपने पतियों पर पूरा नियंत्रण मिलेगा। नानी बी गुस्से से कांपती हुई सीधे भाइयों के पास गईं और सब कुछ बता दिया। भाई चौंक गए, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। उस रात वे दानियाल के घर की अटारी में छिप गए। जैसा कि उम्मीद थी, पत्नियां फिर से इकट्ठा हुईं। उन्होंने हंसी उड़ाई, अम्मा का मजाक उड़ाया और अपनी अगली योजना पर चर्चा की, उन पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने की। तभी भाई नीचे उतर आए। उनके चेहरे शर्म और गुस्से से लाल थे। तुमने झूठ बोला, अयान गरजा। तुमने हमारी माँ का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। बिलाल की मुट्ठियां कांप रही थीं। तुमने हमें अपनी ही अम्मा से अजनबी बना दिया, दानियाल चिल्लाया। पत्नियां सन्न रह गईं। सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। भाई सबके सामने अम्मा का हाथ पकड़े खड़े थे, बच्चों की तरह रोते हुए। अम्मा, हमने आपको धोखा दिया, अयान ने कहा। हमने आपके प्यार से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन किया, बिलाल ने कहा। हम आपको माँ कहने के लायक नहीं हैं, दानियाल फूट फूट कर रोया। भीड़ चुपचाप देख रही थी जब अम्मा कमजोर और थकी हुई अपने बेटों के सिर उठाते हुए बोली, माँ कभी अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ती, चाहे वे उसका दिल ही क्यों न तोड़ दें। लेकिन इस बार भाई सिर्फ आंसुओं पर बात खत्म नहीं होने दी। उन्होंने हर पत्नी को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि उन्हें 1 साल के लिए अपने अपने मायके भेजा जा रहा है, बिना किसी नौकर, आराम या गहनों के, ताकि वे अपने कर्मों पर सोच सकें। पत्नियां गिड़गिड़ाई, रोईं, माफी मांगी, लेकिन भाई अडिग रहे। तुमने उस दिल को तोड़ने की कोशिश की जिसने हमारा जीवन बनाया। अब तुम्हें असली अकेलेपन का मतलब समझना होगा। अम्मा अपने पुराने घर लौटीं, मेहमान बनकर नहीं, बल्कि फिर से एक रानी बनकर।
उस रात भाई उनके पैरों में बैठे अपने सिर उनकी गोद में रख दिए, जैसे पुराने दिनों में करते थे।